कि मैं अपना कल्याण कर लूं, अपना उद्धार कर लूं। युवा अवस्था में भी ना सोचे तो वृद्धावस्था में आकर सोचता है कि मैं अपना कल्याण कर लूं, अपना उद्धार कर लूं। किसी न किसी अवस्था में आकर हर मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो, मेरा कल्याण हो जाए। और हम अपने कल्याण के लिए अपने जीवन में नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। जप, तप, साधन, संयम, व्रत, उपवास, नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं। अनेकों तरह की रिद्धियों और सिद्धियों को आजमाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, ये करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। अपने जीवन का कल्याण का कार्य करते करते हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारा कल्याण होता नहीं है। प्रयास तो खूब करते हैं, खूब करते हैं, कोई ना कोई उपाय पकड़कर, कोई ना कोई मार्ग पकड़कर अपने जीवन के कल्याण के लिए हम खूब चलते हैं, खूब चलते हैं, जीवन भर चलते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, पहुंचते कहीं नहीं, किसी मुकाम पर, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। चलते खूब हैं लेकिन पहुंचते नहीं। ठीक वही स्थिति हमारी हो जाती है जैसे कोल्हू का बैल होता। कोल्हू का बैल चलता खूब है, खूब चलता है, घंटों चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम घूम कर रह जाता है, घूम घूम कर रह जाता है। घंटों चलने के बाद भी वहीं का वहीं रह जाता है, तो इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि बंधन में होता है। बैल जो है बंधन में होता है, और बंधन में होने के कारण कितना भी चले पहुंचता कहीं नहीं, वहीं का वहीं रह जाता है। इसी प्रकार हम लोग जीवन कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के मार्ग पर चलते खूब हैं, जीवन भर चलते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो क्या हमारे जीवन में भी बंधन है? क्या हम भी किसी खूंटे से बंधे हुए हैं कि चलने का प्रयास करते हैं फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाते हैं? निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी बंधन है, और जब तक हमारे जीवन में बंधन है, हम कितना भी चलने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, हम कहीं बढ़ नहीं पाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। साहब ने कहा भी है, अनेक बंधन में बांधिया, एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पियो। ये जीव जो है अनेक बंधनों में बंधा हुआ है, और जीव जब तक बंधन में पड़ा है वो आगे बढ़ेगा कैसे? बंधा हुआ आदमी कहीं पहुंच सकता है? किसी आदमी के हाथ पैर बांधकर यहां डाल दें और उससे कहें कि तुम वो गेट तक चलो, वो यहां से गेट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पे क्या चलेगा? वो कहां तक चलेगा, कैसे चलेगा? कोई उपाय नहीं है। तो जब तक बंधन छूटे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, कहीं पहुंचा नहीं जा सकता है। जब तक बंधन है, हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास निरंतर विफल होता जाएगा, हम असफल होते जाएंगे। एक घटना है, एक गांव में 4-5 युवक थे, मित्र थे, आपस में दोस्त थे, लेकिन सभी के सभी शराबी कबाबी थे। आए दिन शराब पीना, शराब पीकर मस्त रहना, बस यही उनका काम था। एक दिन
चारों पांचों युवक मिले, सबने शराब पी। शराब पीने के बाद उन्होंने सोचा बड़ी अच्छी शाम है, सुहानी शाम है, क्यों ना नदी की ओर सैर करने चलें। तो चारों पांचों लड़के सैर करने के लिए नदी की ओर निकल गए। नदी के तट पर, नदी के किनारे टहलते टहलते आगे बढ़े तो उन्हें नदी में एक नाव दिखाई पड़ी। किनारे पे एक नाव खड़ी हुई थी। वो नाव उन्हें दिखाई पड़ी तो उन्होंने सोचा बड़ी अच्छी शाम है, क्यों ना नाव में बैठ के नदी की सैर करें। तो चारों पांचों लड़के नाव में बैठ गए। एक लड़के ने चप्पू उठाया, चप्पू चलाने लगा। अब देखिए शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है। शाम तो था ही, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और शराब उन्होंने पिया था। शराब का नशा बढ़ने लगा, चढ़ने लगा, और जैसे जैसे शाम होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, तो उनका नशा इतना बढ़ गया कि वो सब के सब नाव में ही बेहोश होकर सो गए। नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाव में ही बेहोश होकर सो गए। रात भर नाव में पड़े रहे। सुबह सुबह जब उनका नशा उतरा, आंख खुली तो हड़बड़ाकर जागे। सोचने लगे, अरे हम तो कल शाम से नाव में बैठे हैं, कल शाम से नाव में बैठे हैं और ये नाव नदी में बह रही है, पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच गए होंगे, हमारा गांव कितना पीछे छूट गया होगा, ये नाव बह के कहां से कहां आ गई होगी। तो सभी लड़के हड़बड़ा गए कि हम रात भर नाव में बैठे रहे और ना हमारी नाव नदी में बहती रही, हमारा गांव पता नहीं कितना पीछे छूट गया। तो सूरज उगा नहीं था, सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन उजाला हो गया था, धुंधला सा उजाला था। सुबह सुबह का समय था, भोर का समय था। तो लड़कों ने कहा कि भाई उतरो, देखो देखो नीचे उतरो, देखो पता लगाओ हमारा गांव कितना पीछे छूट गया और हम किस जगह पर पहुंच गए बहते हुए। तो एक लड़का नाव से नीचे उतरता है। नाव से नीचे उतरकर चारों तरफ घूमकर देखता है, और जब चारों तरफ घूमकर देखता है तो जोर से हंसने लगता है, खूब जोर से ठहाके लगाकर हंसता है। तो बाकी लड़के कहते हैं, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है, तू हंस क्यों रहा है, क्या हुआ, हम लोग कहां पहुंच गए, नाव कहां पहुंच गई, जरा बता तो सही। तो वो लड़का कहते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता, तुम लोग भी नीचे उतरो और देखो हम कहां पहुंच गए, क्या गजब का तमाशा हुआ है, तुम लोग भी नीचे उतर कर देखो। तो बाकी लड़के भी नीचे उतरते हैं। सभी लोग इधर उधर नजर दौड़ाकर देखते हैं कि अरे हम पहुंच कहां गए। और जब देखते देखते, चारों तरफ देखते देखते उनकी नजर नाव में पड़ी, तो वो लोग भी सब पेट पकड़कर हंसने लग गए। ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। हुआ क्या था कि खेवटिया जो होता है, केवट जो होता है, जब शाम को घर जाता है तो नाव को खूंटे में बांधकर जाता है। नाव को खुला छोड़कर जाए तो नाव तो नदी में बह जाएगी, इसलिए केवट जब घर जाता है तो नाव को एक खूंटे में बांधकर जाता है। अब ये चारों पांचों लड़के तो टुन्न थे, शराब पिए थे, नशे में थे। अब नशे के कारण इन्हें दिखा ही नहीं कि नाव में बंधन है, नाव खूंटे से बंधी हुई है, इस बात को उन्होंने देखा ही नहीं। नाव में बैठ गए, रात भर चप्पू चलाते रहे।
रात भर चप्पू चलाते रहे, शाम से सुबह हो गई, वहीं के वहीं, कहीं नहीं पहुंचे। नाव कहीं नहीं गई थी, वहीं के वहीं थे वो लोग। तो बंधन में जो हो वो कहीं पहुंच नहीं सकता है, कितना भी प्रयास किया जाए। तो हमारे जीवन में भी बंधन है, और बहुत तरह के बंधन हैं, और नशा भी कम नहीं है। अगर हम अपने बंधनों को नहीं देख पाते हैं तो ये निश्चित है कि हम नशे में हैं। नशे में आदमी को होश नहीं रहता है। अगर हम नशे में नहीं होते, हमें होश होता, हमारे अंदर जागृति होती, हम चैतन्य रूप होते, चेतना में होते, तो हम अपने एक एक बंधन को देखते, एक एक बंधन को समझते, और एक एक बंधन को तोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते। तो कैसे नहीं पहुंचते हम अपने कल्याण के मार्ग, अपने कल्याण के मुकाम पर, कल्याण की मंजिल तक कैसे नहीं पहुंचते? निश्चित पहुंचते। लेकिन हम भी नशे में हैं। किसी को काम का नशा, किसी को क्रोध का नशा, किसी को लोभ का नशा, किसी को मोह का नशा। ये माया ने सबको पिला रखा है, कोई नहीं बचा है। इस संसार में कोई नहीं बचा है, माया ने सबको पिला रखा है, सब नशे में घूम रहे हैं। नशा अलग अलग हो सकता है, किसी को काम का नशा हो सकता है, किसी को क्रोध का नशा हो सकता है, लेकिन नशे में सब घूम रहे हैं। और नशे में इतने मदमस्त हैं कि हमें बंधन दिखलाई नहीं पड़ता कि हम बंधे हुए। तो जब तक ये नशा ना टूटे, और ये सब बंधन ही तो हैं, हम अपने जीवन में बहुत तरह के बंधन में हैं। कितने बंधन में आप खुद सोच लो, आप सोचिए, ये हमारा जीवन है, हम संसार में हैं, हम समाज में हैं, हम कितने तरह के बंधनों में पड़े हुए। परिवार का बंधन, कुटुंब का बंधन, समाज का बंधन, जाति बंधन, राष्ट्र का बंधन, कितने तरह के बंधन हैं। और ये बंधन तब तक नहीं छूटेंगे जब तक हम होश में नहीं आएंगे, हमारा नशा उतरेगा नहीं। ये माया का नशा है, इससे बचना, इससे छूटना, इसे त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तभी तो साहब ने कहा है ना, संतो भाई माया तजे न जाए, जैसे बेल वृक्ष लपटाए। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। साहब कहते हैं संतो भाई माया तजी न जाए। ये माया ने हमें इस तरह से लपेट के रखा हुआ है, जैसे बेल जो है पूरे वृक्ष को लपेट कर रखती है, ऐसे माया ने हमें सिर से पैर तक लपेट कर रखा हुआ है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। काम तजो, काम का त्याग करो तो क्रोध नहीं छोड़ता है। अब काम का त्याग कर दिया कहने से काम छूटता नहीं है। केवल कह देने से कि हमने काम का त्याग कर दिया, काम वासना जाती नहीं है, मन में काम वासना रहती है। और देखिए, मैंने तो देखा है ज्यादातर लोगों को जो कहते हैं हमने काम का त्याग कर दिया, काम वासना त्याग दी, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि काम का त्याग कर नहीं पाते हैं, उसे दबाने का काम जरूर करते हैं। देखिए, काम को दबाना काम का त्याग करना नहीं होता है। काम को दबाना एक अलग चीज है और काम का त्याग करना एक दूसरी बात है। और हम में से ज्यादातर लोग काम को दबाने का प्रयास करते हैं, और जिस चीज को जितना दबाया जाता है, किसी न किसी समय वो
बहुत जबरदस्त विस्फोट करता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। किसी वस्तु को जितना दबाया जाएगा, जितना ज्यादा दबाया जाएगा, किसी न किसी समय पर उतना ही वो भयंकर विस्फोट करता है। तो हम लोग यही गलती कर रहे हैं। काम का त्याग तो नहीं कर पाते, लेकिन काम को दबाने का प्रयास जरूर करते हैं। एक सिद्ध महात्मा थे, बुजुर्ग थे, सिद्ध महात्मा थे, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम का त्याग किया हुआ था। बहुत संयम से अपनी रहनी गहनी को सुधार कर उन्होंने काम वासना का त्याग कर रखा था। उनका आश्रम था, आश्रम में रहते थे, और उनके बहुत से शिष्य उनके साथ रहा करते थे। वो महात्मा जी अपने तमाम शिष्यों को यही सिखलाते थे कि काम का त्याग करो, काम वासना का त्याग करो। तो महात्मा जी के साथ जितने भी शिष्य रहते थे, सब काम वासना का त्याग करने का प्रयास करते थे, साधना करते थे कि किसी प्रकार हम अपने मन से काम वासना का त्याग कर दें। तभी कुछ दिनों में एक युवक, एक नया युवक महात्मा जी के शरण में आता है, और शरण में आकर बोलता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से बहुत पीड़ित हूं, मुझे भी आप अपने शरण में ले लीजिए और दया करके मेरा भी काम वासना का त्याग करवाइए। तो महात्मा जी ने उसे भी अपना शिष्य स्वीकार किया। वह युवक भी आश्रम में, महात्मा जी के आश्रम में रहने लगा। बहुत से शिष्य थे, सब उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। लेकिन वह युवक बड़ा बेचैन रहता था। दिन में, रात में बड़ा बेचैन इधर से उधर घूमता रहता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता था, पैरों में खड़ाऊ पहनकर रखता था, और पूरे आश्रम में 24 घंटे, दिन हो चाहे रात हो, इधर से उधर खटर पटर घूमता रहता था। सारे भक्त, सारे शिष्यगण परेशान उससे, कहने लगे दिन में घूमता है तो घूमता है, पूरी रात खड़ाऊ पहनकर इधर से उधर खटर पटर करता, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। बड़ा ही अजीब गुरुजी ने ये नया शिष्य बनाया है, बड़ा ही अजीब है। पूरी रात खड़ाऊ पहन के आश्रम में इधर से उधर खटर पटर करता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। 10 दिन तक खटर पटर, न खुद सोए न दूसरों को सोने दे। तो बाकी सब शिष्य परेशान हो गए। तो सबने गुरुजी से, महात्मा जी से शिकायत कर दी कि गुरुदेव, आपका जो नया शिष्य आया है वो तो गजब करता है। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ भाई? तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव, आपका जो नया शिष्य है वो तो बड़ा ही गजब करता है। 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता है, दिन में तो पहनता है, पूरी रात खड़ाऊ पहनकर आश्रम में इधर से उधर खटर पटर घूमता रहता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। तो महात्मा जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या बात है, क्या बात है? ये सब कह रहे हैं कि तुम दिन में तो खड़ाऊ पहनते ही हो, पूरी रात खड़ाऊ पहन के इधर से उधर भटकते रहते हो, घूमते रहते हो, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो, क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी समस्या आपको बतलाई थी, मैंने अपनी परेशानी आपको बतलाई थी कि मैं काम वासना से बड़ा पीड़ित हूं।
और काम वासना से बचने के लिए मैं खड़ाऊ पहन के इधर से उधर चहलकदमी टहलता रहता हूं। तो गुरुदेव ने पूछा, इससे क्या होता है? खड़ाऊ पहनकर तू इधर उधर घूमता है, इससे क्या होता है? तो लड़का कहने लगा, इससे मेरी काम वासना शांत रहती है। तो गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने पूछा, खड़ाऊ पहनकर घूमने से तेरी काम वासना कैसे शांत रहती है? तो लड़के ने कहा, गुरुदेव, ये जो लकड़ी का खड़ाऊ है, इस खड़ाऊ के ऊपर एक खास स्थान पर मैंने उभार बना के रखा हुआ है। लकड़ी का खड़ाऊ है, इस खड़ाऊ के ऊपर एक खास जगह पर, एक खास स्थान पर मैंने उभार बनाकर रखा हुआ है। और जब मैं खड़ाऊ पहनता हूं तो उस उभार में मेरी काम इंद्री का नस दब जाता है, जिससे मेरी काम वासना शांत रहती है। और जैसे ही मैं खड़ाऊ उतारता हूं, मैं काम वासना से परेशान हो जाता हूं। तो गुरुजी ने कहा, हद हो गई। मैं यहां शिक्षा देता हूं काम वासना का त्याग करो, और तू काम वासना को दबा रहा है खड़ाऊ पहन के। देखिए, ये खड़ाऊ जो है, प्राचीन काल में ऋषि मुनि संत महात्मा लोग खड़ाऊ पहना करते थे। आजकल भी पहनते हैं, आजकल भी पहना जाता है, लेकिन अब जूते चप्पल का चलन ज्यादा हो गया। लेकिन प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग खड़ाऊ ही पहनते थे। तो ये खड़ाऊ पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, अपने लिए खड़ाऊ बनाते थे, तो उस पूरे खड़ाऊ में जगह जगह उभार बनाकर रखते थे। और उस खड़ाऊ को पहनकर जब चलते थे, तो देखिए, एक आपने सुना होगा, एक चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर कहते हैं, चिकित्सा पद्धति है। ये कोई आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इस एक्यूप्रेशर में, चिकित्सा की पद्धति में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, और इन तमाम अंगों के जो नस है, जो नाड़ियां हैं, वो हमारी हाथ की हथेलियों से और पैर के तलुओं से होकर गुजरती हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग